नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ रक्तांचल के एक ऐसे बाहुबली से जिनका नाम विजय है। जी नहीं, ये अमिताभ बच्चन नहीं, इनका नाम है कांति, जिन्हें आप बाबा रामदेव के रूप में देख चुके हैं, लेकिन इस बार इनका लुक बदल गया है, इनके चेहरे पर दाढ़ी उग गई है, बड़ी-बड़ी मूंछें आ गई हैं। तो कांति जी, क्या क्या राज है ये मूंछें और दाढ़ी के पीछे? एकदम कैरेक्टर में ही हो आप पूरे रक्तांचल के। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए आज तक का और आपका त्यागी जी। दूसरी चीज की ये बेसिकली लॉकडाउन की वजह से है, मतलब ज्यादा लॉकडाउन में काम है नहीं तो फिर यहाँ भी आलस आता है। वैसे संस्कृत में कहावत है कि आलस्य नाम ही शरीरस्तु महान रिपु, लेकिन आलस बहुत होता है इसको ठीक करने में। और दूसरी चीज की हाँ, ये विजय सदी के महानायक बच्चन साहब का नहीं है, लेकिन जो त्रिशूल का विजय था और जो अग्निपथ का विजय है, तो उन दोनों विजय को मैं ये वाला विजय समर्पित करना चाहता हूँ। तो शो का नाम है एमएक्स प्लेयर पर एक नई वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है रक्तांचल, जहां पर ये विजय के रूप में नजर आने वाले हैं आप। तो जैसे ही नाम हम रक्त का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो हार्टलैंड, यूपी, बिहार, चंबल ये सब घूमता है। तो क्या उसी जगह की कहानी है? क्या कुछ हो रहा है और क्या परिवेश है, थोड़ा बताया। सर, ये 80 के जमाने की कहानी है, तो जो भी लोग 80 में यूपी या बिहार में से ताल्लुक रखते होंगे तो उनको मेरे ख्याल से इसमें नॉस्टैल्जिया भी होगा, क्योंकि ये एक पीरियड ड्रामा है। दूसरी चीज की कैसे वो पॉलिटिक्स, राजनीति कैसे उस टाइम पे थी, टेंडर कैसे निकलते थे, टेंडर कैसे लोगों को मिलते थे और सिस्टम कैसा था वहां पे उस जमाने में। उस सिस्टम की वजह से कितने जो आम जनता होती थी उनको किस तरह की दिक्कतें होती थी। अगर किसी इंसान को, जो शायद मेरे आपके ऐसा एक साधारण सा इंसान है जो अच्छा काम करना चाहता है, माता पिता की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन उसको सिस्टम और कुछ लोग मिलकर इतना पुश कर देते हैं कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता, फिर वो कैसे वो विजय सिंह बनता है जिसको आप देख रहे हैं वहां पे। तो कहानी वही की है सर, और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, इसलिए मुझे लगता है कि हाय निकेतन। तो निकेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं निकेतन धीर, जो इसमें वसीम खान बने हैं। तो रक्तांचल में वसीम खान का क्या रोल है, इसके बारे में हम बात करेंगे निकेतन से। निकेतन, फिलहाल स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो आप हमेशा बढ़िया, आपको देखते हैं तो हमारे दिमाग में चेन्नई एक्सप्रेस के याद आ जाती है, जहां पर आपने एक दक्षिण भारतीय किरदार निभाया था, लेकिन इस सीरीज में एक उत्तर भारतीय है, वो भी हार्टलैंड वाला आप वसीम खान का किरदार निभा रहे हैं। तो आई थिंक थंगबली के एकदम ऑपोजिट है ये कैरेक्टर वसीम खान का। थोड़ा बताएं इस बारे में। जी, वसीम खान जो है, जैसे आपने कहा, एक टिपिकल गुंडा है, और जैसे हिंदी हार्टलैंड में हमारी कहानी बेस्ड है 1980s, और बहुत ही श्रूड है, बहुत ही डायरेक्ट है, इसमें डिप्लोमेसी नहीं है, और इसको जो अपना काम कराना है ये किसी भी तरह से कराएगा, और अपने दोस्तों और काम की तरफ काफी वफादार भी है, और जिससे इसकी नहीं बनती। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है प्ले करने के लिए, और बहुत मजा आया मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह से इसे लिखा गया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी क्रांति बता रहे थे पूरे कि हमारे देश में ज्यादातर कहानियां गांव और देहातों में होती हैं, और कहानियां जनरली अब तक जब सीरियल्स होते थे या फिल्में होती थी एक पर्टिकुलर दिखाते, लेकिन अब बदल रहा है। रस्टिक कहानियां, रियलिस्टिक कहानियों का जमाना आ गया है। तो हाउ रियल इज रक्तांचल? मुझे लगता है कि अगर आप वेब भी देखेंगे तो हर किस्म की कहानी वेब पर है। रियलिस्टिक रस्टिक कहानियां भी हैं, क्राइम ड्रामास भी हैं, मैरिटल कहानियां भी हैं जिसमें कपल्स की प्रॉब्लम्स हैं, एक फैमिली ड्रामा भी है, एक लव स्टोरी भी है। तो एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है उसके ऊपर कंटेंट बनता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हमारा जो देश है, इतनी खूबसूरती हमारे देश में, इतनी सारी कहानियां हैं, क्योंकि इतने सारी भाषाएं, इतने सारे भिन्न प्रकार के लोग हैं, तो उस वजह से कहानियां इतनी सारी हैं कहने के लिए कि मुझे लगता है कि एक जीवन कम पड़ेगा अगर कोई बनाने बैठे कि क्या क्या कहानियां बनाए। तो ये कहानी जो है इज एन ओरिजिनल स्टोरी। इसे पहली बार देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो शायद उसकी तरह होगी या इसकी तरह होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे किरदार, हमारी कहानी इज एब्सोल्युटली ओरिजिनल, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि ऑडियंसेस को ये कहानी एंटरटेन भी करेगी और उन्हें देखकर मजा भी आएगा।
तो आप दोनों की कैसी केमिस्ट्री है? क्योंकि जो 80s की जो फिल्में होती थी उसमें हीरो दो जोड़ियों में जरूर होते थे, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, विनोद खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, मतलब उनकी फिल्में जो 80s में आई थी हमेशा दो हीरो की कहानियां होती थी, एक प्रोटैगनिस्ट होता था लेकिन हमेशा एक टशन होता था। इसमें आप दोनों का कितना टशन है? आप जिन एक्टर्स का नाम ले रहे हैं वो बहुत बहुत महान है। आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड टू, आई डोंट थिंक आई एम placed in the same sentence with them. लेकिन आई हैव नोन क्रांति सिंस आई थिंक 2005 हमारी दोस्ती है और ही इज अ वेरी नाइस बॉय और पहली बार हमने साथ काम किया है, लेकिन एक वाकफियत बहुत समय से थी हमारी और उस वजह से काम करना बहुत आसान लगा, बहुत अच्छा लगा इसके साथ। और जैसे आपने बताया, ऐसा जो है विजय सिंह और वसीम खान का इक्वेशन नहीं है कि राम बलराम। तो आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, बिल्कुल विपरीतार्थक हैं एक दूसरे के। और बस हम यही आशा करते हैं कि एज क्रांति एंड एज निकितन लोगों को विजय सिंह और वसीम पसंद आए। आई डोंट थिंक हमारी अभी तक उतनी पहुंच है। भगवान करे किसी दिन हो, पर फिलहाल तो नहीं। आई डोंट थिंक वी हैव क्वालिफाइड टू बी मेंशन्ड विद सच ग्रेट नेम्स। क्रांति क्या कहेंगे निकितन के बारे में, इनकी टावरिंग पर्सनालिटी जो है? नहीं, मैं खुद मैं कई बार इनके निकितन के साथ 15 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, और जिस तरह से इन्होंने अपने ऊपर काम किया है तब से हम एक दूसरे की यात्रा का हिस्सा रहे हैं। तो निकितन ने अभी कहा कि जिससे वसीम खान की नहीं बनती उससे नहीं बनती, तो विजय सिंह से पूछ के देखो कि जिससे नहीं बनती तो नहीं बनती वसीम खान क्या करता है। तो इन्होंने इतना अच्छा किरदार निभाया है कि वाकई में कई बार लगता नहीं था कि ये निकितन है या फिर मैं क्रांति हूँ। और बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से हम लोगों का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड थैंक्स टू ऑल हिज सपोर्ट। उन्होंने भी बहुत मुझे मेरी सहायता की और हमेशा जो है वो हम लोग वैसे जिम में भी मिलते हैं, तो कई बार जब कभी कुछ गलत भी होता है तो वो समझाने आते हैं। इसी तरह से मिलके काम किया, एक परिवार की तरह काम किया, और शायद वो केमिस्ट्री दिखनी भी चाहिए वसीम खान की और विजय सिंह की। तो निकितन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। एनी टाइम ब्रदर, एनी टाइम। तो क्रांति तो बिहार के ही हैं, तो वो जो भाषा और लहजा होता है, तो क्रांति आपने तो ऑथेंटिक बोली होगी, लेकिन निकितन तो मुंबई बॉय है, तो आपने कितना कैच किया उसको, कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि थंगावली में जी एक्चुअली मेरे फादर का जो उनके नाना जी का घर है वो कानपुर में पड़ता है, और शादी जिस लड़की हुई है उसका भी पूरा परिवार कानपुर का है। तो उनके बोलने के अंदाज में पूरा यूपी का टच है कि भाषा पकड़ना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। और वैसे भी मैं नॉर्थ इंडियन हुआ अभी, तो मतलब माय रूट्स आर फ्रॉम पंजाब, तो हर किस्म के दोस्त भी हैं मेरे। तो और वैसे भी हिंदी में मेरी पकड़ काफी ठीक ठाक है, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। और जहाँ तक आप तंगवली की बात कर रहे हैं, तो उसमें तमिल बोलना था मुझे, और मेरे डायलॉग मुझे 3 महीने, और जब हम शूट करने गए तो कोई भी नहीं बदला, वही डायलॉग थे। तो लिटरली मैंने वो डायलॉग्स मग करके अपने जो तमिल टीचर थे उनके साथ करके फिर मैंने किया। तो उसमें मेरे को ऐसे खास वो नहीं है। आई डोंट थिंक उसका श्रेय मुझे जाना चाहिए। इट्स ऑल टू माय तमिल टीचर एंड द डायरेक्टर, जिन्होंने who made it look कि मैं ही बोल रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं। I just understood क्या कहने जा रहा हूँ। लेकिन जब वसीम खान का किरदार है और हिंदी जो मेरी भाषा है जिसके साथ मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, तो उसको करने में मजा ही अलग है। एंड आई थिंक जिस तरह से सारा हमारी स्टोरी लाइन बनी है, जिस तरह से सारे किरदार रच कर आए, तो हर एक का एक अपना अंदाज है, हर एक का एक अपना किरदार है जो स्टैंड आउट करता है। कोई दो कैरेक्टर्स they're not similar. I think that's all thanks to the way MX has done it and our director रितम श्रीवास्तव, उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है सब कुछ। हर किरदार की एक अपनी पहचान, जो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा था कि आप बिहार से हैं, थोड़ा मैथिली में कोई डायलॉग वैलॉग है कि नहीं? थोड़ा जैसे 80s की फिल्में होती थी, डायलॉग होता था हीरोज का, तो ऐसे ही कोई देखिए, मैंने मैथिली फिल्में जो है वैसी उतनी बनी नहीं है, लेकिन मैंने एक फिल्म की थी 2016 में, उसको नेशनल अवार्ड मिला था मैथिली फिल्म को। तो उसमें कोई वैसा 80 के जमाने का डायलॉग नहीं है। लेकिन मैंने एक भोजपुरी फिल्म की थी, देसवा नाम है जिसका। तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है राजीव कुमार, वो अपने हाथ में बंदूक लेके कहता है कि साला आदमी के जान हतना सस्ता, आई बंदूक हतना महंगा। तो एक डायलॉग है जब वो कहता है कि उसको कैसे क्राइम में जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलेंट इन बिहार दैट टाइम। वो गन देख के कहता है कि आदमी के साला मतलब जान इतना सस्ता होला, आई बंदूक इतना महंगा होला। वहाँ ऐसे कुछ डायलॉग्स थे उसमें से।
बाकी मैंने और कोई भोजपुरी फिल्म की नहीं, तो मैं उस तरह की भोजपुरी फिल्म मैंने की नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता। जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। तो मैं चाहता हूँ कि रक्तांचल में भी वही रिपीट हो, आप दोनों की जो इतनी मेहनत है वो भी दिखाई दे। वैसे जाते आते ये OTT प्लेटफॉर्म के बारे में क्या ख्याल है आपका निकेतन? आपने तो सीरियल भी किए हैं, फिल्में भी की हैं, कितना एक अच्छा मौका दे रहा है सबको? मुझे लगता है कि जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स कलाकारों को मिले अपनी कला दिखाने के लिए, उतने ही कम है। आज तक थिएटर था, टेलीविजन था, मूवीज थी, अब OTT है। OTT में सेंसरशिप नहीं होती, तो एक फ्रीडम है, और बी इट लैंग्वेज की फ्रीडम या एक सेक्सुअलिटी की फ्रीडम, आप जैसा चाहें। और एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी बहुत है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर किसी को आपका शो नहीं अच्छा लगा, 10 मिनट में बंद करके दे कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था ना, बिकॉज इवन टेलीविजन फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में लिमिटेड चैनल्स आते हैं तो यू कैन नॉट, आप क्या करेंगे, आप बोर भी हो रहे हैं तो चलने देंगे पीछे। लेकिन OTT में ऐसा नहीं होता, सो स्टिफ कि आपको अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है। सो आई थिंक जैसा जैसा वक्त गुजर रहा है, और आई थिंक आवर कंटेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, एंड आई थिंक अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी सिर्फ शुरुआत है। जब तक एंड आई थिंक वेरी सून वी विल फाइंड आवर स्ट्रॉन्ग होल्ड इन वेब आल्सो, just like we've proven our mark in cinema and in television. I'm sure we'll find a great position for ourselves in web. क्रांति, आपका क्या कहना है इस OTT रेवोल्यूशन के बारे में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे एक कहावत है ना कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, तो ये जो एंटरटेनमेंट का कारवां है वो यही सब माध्यम है। लोग का मतलब है माध्यम है, चाहे वो जैसे निकेतन ने कहा थिएटर है, या फिर टेलीविजन है, या फिर आपको फिल्में हैं, तो उसमें एक नया माध्यम जुड़ा है जो OTT प्लेटफॉर्म्स का है, और ये कारवां और आगे लेके जाएगा। और सबसे जो कमाल की दो बातें हैं कि एक तो ये है कि अब आपके पास अवसर बहुत है, चाहे वो आप एक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, बहुत सारे अवसर हैं जहाँ पे आपको पहले शायद काम अगर इतना था तो अब काम इतना हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी है, जैसा निकेतन ने फिर से कहा कि कंटेंट आपका अगर तगड़ा होगा तभी आपके प्रोग्राम को या आपके शो को लोग देखेंगे, नहीं तो उनके पास तकरीबन 100 ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत एक्साइटिंग भी है, लेकिन जिम्मेदारी भी है कि कैसे आप उनको थाम के रखते हैं। तो धीरे धीरे करके आगे पता चलेगा कि ये रास्ता कहाँ तक लेके जाता है इस कारवां को। तो फिलहाल आप दोनों को MX प्लेयर पर आने आपकी वेब सीरीज रक्तांचल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं कि आप भी नए परचम रचेंगे। थैंक यू निकेतन, थैंक यू क्रांति। हम भी आशा करते हैं कि आपको रक्तांचल अच्छी लगे। कल रिलीज हो रही है, प्लीज देखिए। जी जरूर, मैं रिव्यू करूंगा। थैंक यू सो मच बात करने के लिए।